एक यूजफुल टॉपिक है और बहुत काम की टॉपिक है। आजकल हर सॉफ्टवेयर पर टेम्पलेट आ रहे हैं। इनका यूज कहां करना है पहले ये सुन लें। जैसे आपको कोई एक लेटर टाइप करने को दिया, अब यहां पे 3 विकल्प है। अगर आपको तैयार करने आ रहा है लेटर तो ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपको तैयार करने नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे। नंबर 3, आपको तैयार करने आ रहा है लेकिन आपके पास समय नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो अगर हमें तैयार करने आ रहा है, हमारे पास समय भी है तो ठीक है, खुद से तैयार कर लेंगे। अगर हमें तैयार करने नहीं आ रहा तो क्या करेंगे। तो आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप लेटर लिखवा लो एआई से, या तो फिर आप यूज करो किसका, टेम्पलेट का। तो टेम्पलेट में क्या है, टेम्पलेट में प्रीसेट प्रीडिफाइंड भी आप कर सकते हैं। प्रीसेट प्रीडिफाइंड फाइल्स होती हैं टेम्पलेट में। प्री मतलब पहले से, पोस्ट मतलब बाद में। तो प्री और पोस्ट, यहां प्री है। प्री मीन्स पहले से टेम्पलेट में बनी बनाई लेटर, एप्लीकेशन, कैलेंडर, रिज्यूमे, सीवी, थीसिस, प्रोजेक्ट इत्यादि मिलते हैं इसमें, टेम्पलेट में। तो कोई भी काम आपको करने आ रहा है तो ठीक है, करने नहीं आ रहा है तो या तो आप एआई से करवा लो, लेकिन एआई जिसका आप यूज करते हैं, चैट जीपीटी का फ्री वर्जन आप यूज करते हैं, वो पेड वर्जन नहीं है, तो वो फ्री वर्जन आपको डेटा प्रोवाइड करेगा टेक्स्ट के रूप में। आपको ग्राफिकल मोड में पूरा फॉर्मेट तैयार करके डेटा नहीं दे रहा है, जो फ्री वर्जन है। तो बेहतर है कि आप आज के डेट में आने वाले सॉफ्टवेयर्स, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, इनमें मिलने वाले टेम्पलेट्स का आप यूज करें। इनमें बहुत सारी प्रीसेट या प्री डिफाइंड फाइल्स मिलती हैं विभिन्न कामों को करने के लिए। उनमें पूरा फॉर्मेट, फार्मूला, फाइल तैयार रहता है। आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग करके, चेंजिंग करके अपना काम निकाल लेना होता है। तो हमें एक रिज्यूमे तैयार करना है, हमें एक बिल तैयार करना है, हमें स्टूडेंट्स की डेटा इनपुट करनी है। इन सब के लिए हमको कोई फाइल तैयार करना होगा और हमें तैयार करने नहीं आ रहा है या फिर हमारे पास समय नहीं है, तो बेहतर है आप यूज करिए किसका, टेम्पलेट का। इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं टेम्पलेट के बारे में, लेकिन टेम्पलेट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्पलेट कई जगहों पे एआई से भी बेहतर है, एआई से भी बेहतर है आपको डेटा प्रोवाइड करने के मामले में। हर मामले में नहीं, यहां मैं बस एआई से इसको कंपेयर कर रहा हूं, बस डेटा देने के मामले में। तो एक बेहतर डिजाइन, एक बेहतर फॉर्मेट, फार्मूला के साथ आपको तैयार करके दे देगा कौन, टेम्पलेट। आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करके अपना काम चला लेंगे। तो कई सॉफ्टवेयर्स में, कई ऐप्स में हम देखते हैं टेम्पलेट कहां मिलेंगे और कहां, किस काम में कैसे उनका यूज करेंगे। तो फाइनली एक बार फिर से पंच लाइन कि टेम्पलेट प्रीसेट फाइल होती हैं। इनमें फाइल, फॉर्मेट, फार्मूला पहले से सेट रहता है, हमें बस एडिटिंग करके अपना काम निकाल लेना होता है। इससे हमारा समय भी बचता है, हमें बनी बनाई फाइल मिल जाती है। तो शुरू करते हैं। जैसे अगर हमें टाइप करना है, एक लेटर टाइप करना है, हमें कैलेंडर टाइप करना है, कैलेंडर हमें तैयार करना है, रिज्यूमे, तो आप जाइए उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जाइए। और यहां आके ब्लैंक डॉक्यूमेंट न करिए, यहां आके टेम्पलेट्स हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में फाइल तैयार करने के 2 तरीके हैं। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अगर वर्ड की बात करें तो एक्सेल की बात करेंगे तो ब्लैंक वर्कबुक, पावर पॉइंट की बात करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एक्सेस की बात करेंगे ब्लैंक डेटाबेस। तो मैंने कहा किसी भी फाइल में, किसी भी सॉफ्टवेयर में फाइल तैयार करने के 2 तरीके हैं, या तो ब्लैंक या तो टेम्पलेट। ब्लैंक में वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट हो या ब्लैंक वर्कबुक हो या ब्लैंक डेटाबेस हो या ब्लैंक प्रेजेंटेशन हो। ब्लैंक में सादी फाइल आएगी, आपको सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। और टेम्पलेट प्रीसेट होंगे, बने बनाए होंगे, इनमें पहले से सब कुछ सेट रहेगा।
तो कोई भी फाइल तैयार करने के आपके पास दो तरीके हैं, दो ऑप्शन है, या तो ब्लैंक या तो क्या, टेम्पलेट। और आजकल हर सॉफ्टवेयर में हजारों की संख्या में ऑनलाइन टेम्पलेट आ रहे हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो यहां मोर टेम्पलेट, कुछ यहां बने बनाए टेम्पलेट्स आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे कैलेंडर आ रहा है, ले लिया, क्रिएट, देखिए ये कैलेंडर आ गया। अब यही कैलेंडर आपको बनाने का डाटा तो आपको बहुत समय लगता, बेहतर एक बना बना कैलेंडर मिल गया हमको। लेकिन ये 2023 का है। ऐसे आप जाएंगे, फाइल होम में भी मिलेगा, न्यू में भी मिलेगा। न्यू, यहां बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, देखिए सर्टिफिकेट तैयार करने के लिए, इनविटेशन कार्ड तैयार करने के लिए, और यहां पे इसके कैटेगरीज हैं। बिजनेस से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो उसके लिए ये बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। रिपोर्ट तैयार करना है, बिजनेस कार्ड तैयार करना है, कैलेंडर तैयार करना है, या फिर आपको लेटर तैयार करना है, फैक्स करना है, ईमेल करना है, हर काम के लिए आपको यहां टेम्पलेट मिलेंगे। बैग यहां से बोलेंगे, ये कैटेगरीज हैं, बिजनेस कार्ड्स, लेटर्स, एजुकेशन, रिज्यूमे, हॉलीडेज। बहुत सारे पोस्टर आ रहे हैं, तो पोस्टर, बैनर, प्ले कार्ड्स इत्यादि भी आपको यहां पे मिलेंगे। इनविटेशन कार्ड भी मिलेगा। कोई भी आप ले लें, जो जिस काम के लिए आपको लगे कि हाँ मेरे काम के लिए फला सही है, तो आप उसको ले लीजिए और थोड़ा बहुत चेंजिंग करके अपना काम निकाल लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। ये हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और अगर आपको कोई टेम्पलेट नहीं मिल रहा है तो गूगल की तरह यहां पे सर्च करने का बॉक्स आ रहा है, आप यहां पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आपको लेना है कैलेंडर, तो यहां लिख दीजिए, इंटर मार दीजिए, बहुत सारा कैलेंडर की फॉर्मेट आ गई। इनमें से जो भी आपको सही लगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट, क्रिएट। ये बेहतर है, पूछ रहा है किस साल का, किस महीने से, 2025 का, महीना जनवरी, ओके ओके। देख रहे हैं, ये दिसंबर 24, फरवरी 25 और ये जनवरी 25। तो टेम्पलेट की यही एडवांटेज है, आपको टेम्पलेट में बनी बनाई फाइल्स मिल जाती हैं हर काम को करने के लिए। यह भी बात कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट का एडवांटेज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट का यूज करके आप कैलेंडर, रिज्यूमे, लेटर, वाउचर्स, रिपोर्ट्स, इनविटेशन कार्ड इत्यादि बना बनाए ले सकते हैं और उनमें एडिटिंग या अल्ट्रेशन करके अपना काम चला सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इससे आपको फायदा यह होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, टेम्पलेट की, तो चलते हैं एक्सेल में। होम पे जाएंगे या न्यू पे जाएंगे? आपको बतलाया कि किसी भी सॉफ्टवेयर में फाइल बनाने के आपके पास दो विकल्प हैं, दो ऑप्शंस हैं, या तो ब्लैंक या तो क्या, टेम्पलेट। ब्लैंक को यूजर डिजाइन करेगा, ब्लैंक को यूजर डिजाइन करेगा, या उसको बोल सकते हैं यूजर डिफाइंड। मैंने कहा ब्लैंक फाइल को, अगर ब्लैंक फाइल है अगर ब्लैंक फाइल है तो उसको बोलेंगे यूजर डिफाइंड। अगर टेम्पलेट है तो उसको हम बोलेंगे, टेम्पलेट को बोलेंगे क्या, प्री डिफाइंड। यानी कि ब्लैंक फाइल को यूजर डिजाइन करेगा, डिफाइन करेगा, और टेम्पलेट प्री सेट है, प्री डिफाइंड है, पहले से बने हुए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टेम्पलेट का यूज किस काम में करते हैं देखते हैं। आप यहां पे फाइल पे जाके होम, हाँ एक फाइल के बगल में भी होम मिलता है, एक फाइल के अंदर भी होम मिलता है। यहां से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं टेम्पलेट, या फिर आप जाएंगे न्यू पे और यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप टेम्पलेट। जैसे आपको एक इनवॉइस तैयार करना है, बिल, और फिर से वही लाइन,
कि आपको बिल तैयार करने नहीं आ रहा है या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बना बना बिल ले लें। बना बना बिल कहाँ मिलेगा? टेम्पलेट में। तो हम यहाँ पे गए टेम्पलेट में, बहुत सारे कामों करने के लिए यहाँ पे एक्सेल में हजारों की संख्या में टेम्पलेट आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। लोन कैलकुलेट करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए टाइमलाइन के रूप में आ रहा है, डैशबोर्ड आ रहा है, इन्वेंट्री करने के लिए आ रहा है, यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए आ रहा है टेम्पलेट। तो हमें तैयार करना है एक बिल, तो हम ले लिए सिंपल इनवॉइस। अब यहां पे देखिए आप, तो आपके सामने एक प्रीसेट बिल का डिजाइन आ गया, और इसको मैं बोलता हूं कि ये काम करता है एक्सेल का टेम्पलेट काम करता है ट्रिपल एफ कॉन्सेप्ट पे। एक्सेल में टेम्पलेट काम करता है ट्रिपल एफ कॉन्सेप्ट पे। ट्रिपल एफ मीन्स फाइल, फॉर्मेट एंड फार्मूला। फाइल, फॉर्मेट एंड फार्मूला मीन्स एक्सेल के टेम्पलेट में फाइल बनी हुई रहती है, फॉर्मेट बना हुआ रहता है, यानी फॉर्मेटिंग किया हुआ रहता है, और फार्मूला पहले से क्या रहता है? सेट रहता है। आपको कोई फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो एक्सेल के टेम्पलेट ट्रिपल एफ के रूप में रहते हैं। इनमें फाइल पहले से बना रहता है, फॉर्मेटिंग पहले से किया रहता है, और फार्मूला भी पहले से सेट रहता है। आपको फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गया एक बिल तैयार करने के लिए, बिल इनवॉइस, और वहां पे मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मुझे इनवॉइस बनाने नहीं आ रहा है, तो हम बना बना इनवॉइस ले ले, तो ले लिया। क्या किया उसके लिए? यूज किया टेम्पलेट का। अब आगे, अब यहां देखिए, यहां कुछ चेंजिंग करेंगे। जैसे यहां दूसरी कंपनी का नाम लिखा है, तो अपनी कंपनी का नाम लिख लेंगे। यहां दूसरे कंपनी का पता लिखा है, तो अपनी कंपनी का पता लिख लेंगे। जिस डेट में आप माल सेल कर रहे हैं वो डेट आप यहां पे शो कर देंगे। ग्राहक का नाम पता यहां पे लिख देंगे, कस्टमर का या क्लाइंट का। कस्टमर, कंज्यूमर और क्लाइंट तीनों में फर्क है। हम बगैर किसी फर्क के इन तीनों को एक साथ कहीं भी बोलते रहते हैं, थोड़ा सा इनमें फर्क है। 3 वर्ड यहां पे यूज किया। कस्टमर, कंज्यूमर, और तीसरा वर्ड है क्लाइंट। कोई भी शख्स किसी भी कंपनी, दुकानदार, फैक्ट्री या किसी से भी माल खरीदता है तो वो उसका कस्टमर है। आप किसी दुकानदार के पास गए, आप किसी कंपनी के पास गए, आप किसी शोरूम एजेंसी में गए माल खरीदने के लिए, तो आप उस शोरूम के, दुकानदार के, एजेंसी के, फैक्ट्री के क्या है? कस्टमर है। अब यहां देखिए, कस्टमर भी कई तरह के हैं। एक वो कस्टमर है जो माल ले रहा है, माल खरीद रहा है बेचने के लिए। आप बनारस गए किसी डीलर से माल लेने के लिए, लाके दिलदार अगर बेचेंगे तो आप उस बनारस वाले के कस्टमर हैं। लेकिन आप माल इसलिए लिए कि आपको माल का यूज करना है, उपभोग करना है, तो आप कस्टमर नहीं कहलाएंगे, आप कहलाएं क्या? कंज्यूमर कहलाएंगे। तो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो कस्टमर है, कंज्यूमर वो कस्टमर है जो माल खरीदता है बेचने के लिए ना। कंज्यूमर वो कस्टमर है जो माल खरीदता है यूज करने के लिए। आप दिलदार अगर मार्केट में गए, किसी दुकानदार से माल खरीदे, ले आके आप गांव पे बेचेंगे, तो आप उस दुकानदार के कस्टमर हैं। लेकिन आप ले जाके यूज करेंगे तो आप उस दुकानदार के कंज्यूमर हैं। और क्लाइंट आता है मेनली सर्विस कंपनी में। सर्विस कंपनी, बैंक एक सर्विस कंपनी है, ट्रेनिंग सेंटर एक सर्विस कंपनी है, इसके अलावा आप कहीं जॉब वर्क करने वाली कंपनी है, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरने वाली, वो भी एक सर्विस कंपनी है। तो सर्विस कंपनी में कस्टमर वर्ड नहीं यूज करते हैं, सर्विस कंपनी में क्लाइंट वर्ड यूज करते हैं। मीन्स बैंक के आप क्लाइंट हैं, ट्रेनिंग सेंटर के आप क्लाइंट हैं, तो वहां पे कस्टमर वर्ड यूज नहीं करते हैं। कस्टमर वर्ड वहां यूज करते हैं जहां माल खरीदते हैं, और जहां माल नहीं खरीदते हैं, जहां सर्विस खरीदते हैं, जहां सर्विस परचेज और सेल किया जाता है, वहां पे यूज करते हैं कौन सा वर्ड? क्लाइंट वर्ड यूज करते हैं। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं यहां बात कर रहा था कि हमें तैयार करना है एक बिल, और हमें बिल तैयार करने नहीं आ रहा है या फिर हमारे पास टाइम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
आप बड़ा बड़ा बिल ले लो, बड़ा बड़ा मिल जाएगा क्या बिल? हाँ, बड़ा बड़ा मिल जाएगा। क्या करना होगा उसके लिए? यूज करना होगा किसका? टेम्पलेट का। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गए और एक टेम्पलेट ले लिया। अगर टेम्पलेट दिखाई नहीं दे रहा है तो वहां सर्च करने का भी ऑप्शन है, आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन हजारों की संख्या में टेम्पलेट अवेलेबल है, आप किसी के भी डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने एक सेल्स इनवॉइस आ गया, बना बनाया फॉर्मेट। मैंने कहा कि मैं इसको बोलता हूं ट्रिपल F के रूप में। यहां फाइल, फॉर्मेट और फार्मूला पहले से क्या है? सेट है। आप बस थोड़ा बहुत चेंजिंग करो, अपना काम निकाल लो। आप यहां अपनी कंपनी का नाम पता लिख दो, यहां कस्टमर का नाम पता लिख दो और यहां नीचे आइए, यहां लिखा है आइटम नंबर। हाँ, हैश बना हुआ है, जहां भी हैश बन करके आएगा, हैश को नंबर साइन कहा जाता है, नंबर साइन। जहां भी हैश बन करके आएगा उसको आप नंबर पढ़ेंगे। यहां लिखा है डिस्क्रिप्शन, यहां लिखा क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस। इसको आप अपने हिसाब से, फॉर्मेट बना हुआ है, फॉर्मेट बना हुआ है, हाँ डिजाइन है, फार्मूला लिखा हुआ है, हाँ फार्मूला लिखा हुआ है। देखिए यहां क्लिक करेंगे तो यहां एक्सेल में ऊपर फार्मूला, बार में फार्मूला दिखा रहा है, यहां देखिए फार्मूला दिखा रहा है। ये फार्मूला हमने नहीं लिखा, ये फार्मूला अपने से लिखा हुआ आ रहा है। यही एडवांटेज है टेम्पलेट की, कि टेम्पलेट में फार्मूला भी पहले से लिखा हुआ रहता है, हमारा काम आसान हो जाता है, हमारा समय बचता है, हमको बनी बनाई फाइल मिल जाती है। आप इसको अपने हिसाब से अल्टर कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। जैसे हम चाहते हैं यहां पे लिख के आए सीरियल नंबर, तो लिख देंगे वहां पे सीरियल नंबर, SL नंबर, टैब। हम चाहते हैं यहां पे लिख के आए आइटम नेम, तो यहां लिख दिया आइटम नेम। हम चाहते हैं यहां पे लिख के आए क्वांटिटी, मीन्स यूनिट, कितना पीस सेल कर रहे हैं, तो यहां लिख दिया यूनिट। हम चाहते हैं यहां यूनिट प्राइस की जगह पे रेट लिख के आए, दाम, तो रेट लिख दिया यहां पे। डिस्काउंट सही है, ये सारे ऑल कैप्स में है, ऑल कैप्स कैपिटल लेटर में, तो इसको भी कर देते हैं कैपिटल लेटर में। और यहां प्राइस की जगह पे मैं कर दे रहा हूं अमाउंट। तो हम अपने हिसाब से चेंजिंग कर लिए, और चेंजिंग करके जो पहले से डेटा है, जो पहले से डेटा है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब आप माल सेल कर रहे हैं तो उसकी एंट्री यहां पे कर लीजिए। जैसे सीरियल नंबर 1 टैब, क्या सेल कर रहे हैं? जैसे हम सेल कर रहे हैं हार्ड डिस्क, टैब कितना पीस सेल कर रहे हैं? 5 पीस, कितने रेट से? 5400 के रेट से, टैब आ गए यहां पे 27,000 अपने आप। क्यों? क्योंकि फार्मूला पहले से क्या है? सेट है। फिर से कह रहा हूं, ये सब एडवांटेज है किसकी? टेम्पलेट की। और यहां आप देख रहे होंगे, यहां करेंसी में डॉलर यूज किया गया है, यहां करेंसी में डॉलर यूज किया गया है। हमको डॉलर नहीं, भारतीय करेंसी रुपया का यूज करना है, तो आप करेंसी को चेंज भी कर सकते हैं। ये करेंसी का सिंबल है। करेंसी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको चेंज करना है, सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। यहां आएंगे ऊपर नंबर, यहां से भी कर सकते हैं, यहां भी है अकाउंटिंग, यहां से भी चेंज कर सकते हैं अकाउंटिंग। ये सिंबल में पुराना सिंबल RS, यहां पे नया सिंबल लेंगे, तो उसके लिए आपको यहां पे इस लिस्ट में, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट करना होगा हिंदी, हिंदी सिलेक्ट करना होगा, ये हिंदी। तो भारतीय रुपया का नया सिंबल आ गया। ये भी डॉलर में आ रहा है, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया इसको, जाएंगे यहां पे मोर नंबर फॉर्मेट, कई जगह है चेंज करने का, 7-8 जगह है। यहां से भी चेंज कर सकते हैं, यहां मोर नंबर फॉर्मेट, या फिर यहां भी क्लिक कर सकते हैं, यहां करके काउंटिंग, और यहां करके आपको करना होगा क्या? हिंदी करना होगा। ओके। अब दूसरा आइटम जैसे हम सेल कर रहे हैं रैम, तो यहां टाइप कर दिया रैम, टैब प्रेस करेंगे, कितना पीस? 3 पीस, कितने के रेट से? 2000 के रेट से। देखिए वहां पे आ गया 6000। अभी 27,000 और 6,000 नीचे देखिए आ गया 33,000 अपने आप नीचे। और नीचे भी कई यहां पे पॉइंट दर्शाए गए हैं, लिख रहा है टैक्स रेट। क्या इन सामानों पे टैक्स लग रहा है? हाँ। कौन सी टैक्स है? GST। और टैक्स की रेट क्या है? 18%। हाँ, कंप्यूटर पार्ट्स के ऊपर टैक्स की रेट कितनी है? 18% है। तो यहां लिखा है टैक्स रेट
यहां मैं उसको एडिट कर दे रहा हूं जीएसटी रेट, और यहां पे कर देंगे 18%। इसको चेंज करना है परसेंटेज में, तो यहां से चेंज कर लेंगे परसेंटेज में। देख रहे हैं, यहां दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, 2 अंक हैं, 2 जीरो हैं, तो यहां से आप नंबर घटा बढ़ा सकते हैं। दशमलव के बाद आने वाले अंकों को आप बढ़ा घटा सकते हैं। इनको हम बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस। दशमलव के बाद आने वाले अंक को बोलते हैं क्या? डेसिमल प्लेसेस। भारतीय लेखा प्रणाली, इंडियन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के अनुसार दशमलव के बाद 2 अंक रहते हैं, लेकिन हर जगह दशमलव के बाद अंक नहीं लगाए जाते हैं, नहीं लगाए जाते हैं। पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, परसेंटेज, यहां पे आमतौर पे दशमलव के बाद अंक यूज नहीं करते हैं, सो यहां पे डेसिमल प्लेसेस 0 कर दिया। अब यहां पे दिखा रहा है 18% टैक्स, ये हो गया 5,940 रुपए हो गया। यहां पे लिखा है सेल टैक्स, तो इसको मिटा कर दे जीएसटी कर दिया। ये जीएसटी रेट नहीं है, ये जीएसटी अमाउंट है, तो रेट को मिटा दिया। यहां से भी आप इरेज कर सकते हैं ऊपर फार्मूला बार में। अब यहां पे लिखा है डिपॉजिट रिसिप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कस्टमर को आप माल सप्लाई कर रहे हैं, वो कस्टमर आपको कितना पैसा दिया है, कितना पैसा पेड किया, कितना आपने उससे रिसीव किया है। 50 रुपए दिखा रहा है देख रहे हैं यहां पे। तो यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग करना हमको। मैंने आपसे बार बार कहा कि टेम्पलेट प्रीसेट होते हैं, लेकिन यूजर अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो हमें क्या करना है, ये माल का दाम और टैक्स जोड़ के यहां दिखाना है। यहां पे जीएसटी और डिपॉजिट रिसिप्ट के बीच में ये माल का दाम और टैक्स जोड़ के यहां पे दिखाना है। तो यहां पे एक नया रो लाना होगा, नया रो। और नया रो लाने के लिए आप जाएंगे होम टैब में, होम टैब, इंसर्ट रोज, ये आ गया। यहां लिख दिया टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, और हेडिंग है तो बोल्ड कर लिया। अब ध्यान देना आपको, हमें इसको और इसको जोड़ना है यहां पे। तो वो किस सेल में है? सेल आपको पता ही है कि एक्सेल में कॉलम और रो के मिलने से क्या बनता है? सेल बनता है। और सेल डेटा कंटेनर है, सेल के अंदर ही डेटा इनपुट किया जाता है। तो इन दोनों को जोड़ना है तो खाली प्लस कर देंगे, जोड़ देगा, लेकिन पता करना पड़ेगा ये दोनों किस सेल में है। तो पता करना आसान है, कॉलम नंबर जी, रो नंबर 22 दिखा रहा है, G22 यहां पे दिखा रहा है। सेल को सेलेक्ट करेंगे तो सेल का नाम यहां पे शो करेगा कॉर्नर में, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। तो ये G22 हो गया, ये हो गया G24। तो यहां फार्मूला लिख देंगे, कुछ नहीं करना है, बराबर दे करके बराबर G22 प्लस G24 इंटर प्लस कर देंगे। तो शो कर दिया 33,000 प्लस 5940, ये 38,940 शो कर दिया। तो यहां पे शो कर रहा है माल का दाम, टैक्स, दोनों को यहां पे जोड़ के दिखा रहा है। अब यहां देखिए नीचे लास्ट पॉइंट है, यहां नीचे अब 38,940 का बिल बन रहा है। कस्टमर जितना दे रहा है उतना इसमें से माइनस करना है, और जितना बचेगा यहां शो करना है। यहां लिख दें ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट मतलब कितना उसके ऊपर बकाया है। ये बोल्ड है तो सबको बोल्ड कर दें। फॉर्मेटिंग करने का सही तरीका आपको यूज करना है, यहां से बोल्ड तो सबको बोल्ड कर दें। अगर यहां बॉर्डर हट गया है तो बॉर्डर यहां से अप्लाई कर सकते हैं, आप जानते ही हैं, ऑल बॉर्डर, ये आ गया। अब यहां पे आपको फार्मूला यूज करना होगा, यहां फार्मूला यूज करना होगा, इसमें से इसको घटाना होगा। जितने का बिल बना है उसमें कितना पैसा आप उससे रिसीव किए हैं ये माइनस करना होगा। तो इजी है, ये पता कर लें किस सेल में है, G25 में है। ये किस में है? G26 में है।
तो यहां लिखेंगे बराबर G25 माइनस G26 इंटर की। तो 38,940 का बिल बना। कस्टमर आपको दे रहा है 10,000, 28,940। देख रहे हैं? अब कुछ नहीं करना है, आप माल सप्लाई करते रहिए, यहां डेटा एंट्री करते रहिए, अपने आप सारा कैलकुलेशन आता रहेगा। नहीं तो इसी को बनाने में आपको घंटों लग जाते हैं। तो ये टेम्पलेट की एडवांटेज है। और एक एग्जांपल देख लें, 2 एग्जांपल बतलाया। लेटर, रिज्यूमे, कैलेंडर, वाउचर, रिपोर्ट्स इत्यादि से संबंधित हमको टेम्पलेट चाहिए तो गए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गए। हमको बिल चाहिए या और भी कोई गणना करने वाला ऐसा टेम्पलेट चाहिए जहां पे गणना करना हो तो गए किसमें? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ऐसे सपोज दैट आपकी कोई संस्था है, संस्था, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, आपके यहाँ स्टूडेंट्स आते जाते हैं, पढ़ते हैं, आप उनकी डेटा, आप अपने संस्था के स्टूडेंट्स की डेटा कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐप यूज करना पड़ेगा, या कोई ऐप तैयार करना पड़ेगा, और आपको फाइल तैयार करना होगा, फॉर्मेट तैयार करना होगा, फार्मूला लिखना होगा। इन सब के लिए वही 2 ऑप्शन कि या तो हमारे पास टाइम नहीं है या हमें करने नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, आपको यह बना बना टेम्पलेट मिल जाएगा स्टूडेंट्स की डेटा इनपुट करने के लिए या स्टूडेंट्स की डेटा को स्टोर करने के लिए, और वो बहुत बेहतर है। जाएंगे, एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है, आगे इस पे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आए टेम्पलेट्स, यहाँ साफ लिखा हुआ है स्टूडेंट के नाम से एक टेम्पलेट है। ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट हैं, आप सेलेक्ट कर लेंगे, नाम देंगे फाइल का क्रिएट, तो अलग अलग कामों करने के लिए अलग अलग यहाँ पे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। मैं ये तीसरा एग्जांपल देने जा रहा हूं। पहला एग्जांपल दिया था कैलेंडर लेटर का, दूसरा एग्जांपल दिया था सेल्स इनवॉइस टेम्पलेट, तीसरा एग्जांपल है स्टूडेंट्स की डेटा इनपुट करना है। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सॉफ्टवेयर में, जो कि डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, यहां पे हमें टेम्पलेट का यूज करने के लिए तो एक टेम्पलेट बना लिया स्टूडेंट्स के नाम से जो आ रहा था, और वहां पे जब इसको ओपन किया तो एक पीला कलर में बॉक्स आ रहा है, सॉरी बार आ रहा है। यहां पे करेंगे इनेबल कंटेंट, तो एक बॉक्स आएगा, वेलकम स्क्रीन, गेट स्टार्टेड। ये देखिए, अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में सब कुछ स्टोर करना है। सब कुछ मीन्स उनकी पर्सनल डिटेल, नंबर 1, नंबर 2 उनके गार्जियन की डिटेल, गार्जियन मीन्स माता पिता, उनकी अटेंडेंस, उनका फोटो, उनके डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ। तो यहां देखिए न्यू स्टूडेंट, एक ये बॉक्स आ रहा है, जर्नल, स्टूडेंट्स की डेटा, गार्जियन की डेटा यहां पे, उसकी मेडिकल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की, और यहां पे अटेंडेंस लिख करके आप यहां पे सेव करते रहेंगे। आप ईमेल भी कर सकते हैं, आप जा सकते हैं यहां से आउटलुक पे भी। आउटलुक एक सॉफ्टवेयर है, उसका यूज करते हैं ईमेल करने के लिए, उसका यूज करते हैं अपॉइंटमेंट स्टोर करने के लिए, उसका यूज करते हैं, और भी कई कामों में आगे देखेंगे। बंद करना होगा, क्लोज। गार्जियन की लिस्ट देखना होगा यहां से, ईमेल की लिस्ट देखना होगा यहां से, जाना होगा आउटलुक पे यहां से, देख रहे हैं। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है, स्टूडेंट्स के नाम से यहां पे टेम्पलेट आ रहा है, जिसका यूज करके आप अपने किसी संस्था के स्टूडेंट्स की डेटा इनपुट कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं, और रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, या आपको रिपोर्ट भी जनरेट करके देता है।